हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सप्रेस पे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद जो कि आज फर्स्ट क्लास होगा हिस्ट्री के चैप्टर 2 का। तो आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर का उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लियर कर लिए होंगे, जो कि आप लोग का जो है यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में जो है अपलोड होगा। वहाँ से आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर सही जो है देख सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, तो इसी के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। और ये जो है पहला क्लास होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। ये समाजवाद और साम्यवाद होता क्या है। तो देखिए, समाजवाद कहने का मतलब समाजवाद यानी कि इसमें जो है देखिए, जैसे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी में, क्या हो गई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और इसके फलस्वरूप जो है छोटे मोटे जितने भी कारीगर थे यानी कारखाने थे वो बंद हो गए। और जो जन्म हुआ पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ। और ये पूंजीपति वर्ग क्या करते थे, ये मजदूर वर्ग पे जो है शोषण करते थे। उनका जो है शोषण करते थे, मजदूर वर्ग पे अत्याचार करते थे। कहने का मतलब जो है मजदूर लोग जो थे सुरक्षित नहीं थे। उनको जो है वेतन भी फिक्स नहीं मिलता था और अधिक कार्य कराया जाता था। उनसे जो है अधिक कार्य कराया जाता था। तो इन्हीं सब के जो है इन्हीं सब को सपोर्ट के लिए, मजदूरों के सपोर्ट के लिए जो है यहाँ पे जो है साम्यवाद का एक विचारधारा लाया जाता है कि यहाँ पे जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के हित को ध्यान में न रखकर, यानी कि यह एक विचारधारा है जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में न रखकर बल्कि पूरे समाज के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। कहने का मतलब जैसे औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ तो उसमें जो है एक व्यक्ति विशेष के हितों में सारा पावर चला गया पूंजीपति वर्ग के पास। और वही वर्ग जो है मजदूर वर्ग के साथ अत्याचार, उनका शोषण करना, समझे। तो ये सब तरीका था। तो उन्हीं सबको जो है दूर करने के लिए, शोषण से बचाने के लिए जो है समाजवाद का शुरुआत किया गया। और समाजवाद का भी उत्पत्ति जो हुआ औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही हुआ, क्योंकि जो है मजदूरों के साथ शोषण हुआ तो यहीं से जो है समाजवाद भी शुरू हुआ। तो यहाँ पे समाजवाद में हम लोग समझेंगे कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में न रखकर बल्कि पूरे समाज के हितों को ध्यान में रखा जाता है। तो उसे समाजवाद कहते हैं। और आप लोग देखे होंगे इकोनॉमिक्स के बुक में समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पे जो है किसका अधिकार था, तो सरकार का अधिकार था। किसका अधिकार था, सरकार का अधिकार था। तो उसे क्या कहते थे हम लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। तो वहाँ पे तो समाजवादी था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मेनली पढ़ना है समाजवाद के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, समाजवाद के बारे में। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मजदूरों वर्ग को शोषण होने से बचाने के लिए जो है साम्यवाद की शुरुआत की गई। साम्यवाद की शुरुआत की गई। देखिए, ये जो समाजवाद था वो आधुनिक युग में आधुनिक युग में जो है एक ऐसा समाज का संगठन करना चाहता था, बदलना चाहता था समाज को, जिसपे जो है किसी प्रकार का अत्याचार न हो, वे जो है शोषण मुक्त हो। वे कैसे हो, शोषण मुक्त हो। तो ये आधुनिक काल में जो है एक संगठित समाज की जो है स्थापना करना चाहा। एक ऐसी विचारधारा थी ये समाजवाद। तो चलिए समाजवाद का जो है हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे। तो चलिए देखें क्या हम बोर्ड पे लिखते हैं। तो इसका जो परिभाषा हो हम लोग लिखेंगे, यह एक यह एक यह एक ऐसी विचारधारा यह एक ऐसी विचारधारा है। ये जो समाजवाद है ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति विशेष जिसमें व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में जिसमें व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में न रखकर बल्कि पूरे
समाज के हितों को ध्यान में रखा जाता है। तो आप लोग देखेंगे यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में न रखकर बल्कि पूरे समाज के हितों को ध्यान में रखा जाता है। कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के हित को ध्यान में न रखकर बल्कि पूरा समाज, जो समाज में जितने भी वर्ग होंगे सभी के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, सभी के उद्देश्यों को पूर्ति की जाएगी और सभी की जो है बातें सुनी जाएंगी और सभी को जो है शोषण से बचाने की बात होंगी। तो आप लोग जो यहाँ से इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में न रखकर बल्कि पूरे समाज के हितों को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि पूरे समाज के हितों को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं, अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का नियंत्रण हो, समाजवाद कहलाता है। तो आप लोग यहाँ तक समझे होंगे कि ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का नियंत्रण हो, इसे क्या कहते हैं, समाजवाद कहलाता है। वो क्या कहलाता है, समाजवाद। और आप लोग देखिए समाजवाद की जो उत्पत्ति हुई ये हुई 18वीं सदी में। ये कब हुई, 18वीं सदी में। आप लोग जो है फिर से समाजवाद एवं साम्यवाद की भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो देखिए हम लोग जो है शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप लोग जो है अभी समाजवाद के बारे में समझें, फिर से हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नए रूप में संगठित करने की कोशिश की। तो ये आधुनिक काल में जो है समाज को नए रूप में एकजुट यानी कि संगठित करने की कोशिश की। औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीपति वर्ग ने मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया था और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है इसके बाद जो है पूंजीपति वर्ग जितने थे वो मजदूरों का शोषण कर रहे थे और समाजवाद ने इस शोषण के खिलाफ जो है आवाज उठाई और समाजवाद जो है इस शोषण के विरुद्ध जो है आवाज उठाई। तो ये समाजवाद जो है ये मजदूरों के शोषण के खिलाफ जो है आवाज उठाई और मजदूरों के हितों के लिए जो है लड़ाई लड़ी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला जो देखते हैं हम लोग, समाजवाद की उत्पत्ति। देखिए समाजवाद की उत्पत्ति जो है कैसे होती है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में बड़े बदलाव आए। छोटे उद्योग जो है खत्म होकर बड़े पूंजीपति उद्योग पनपने लगे। और देखिए जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है बड़े पैमाने पे जो है वस्तुओं का निर्माण जो है फैक्ट्री में होने लगा, मशीनों के द्वारा होने लगा। तो छोटे छोटे जितने भी उद्योग थे, हस्त उद्योग थे, शिल्प उद्योग थे, सारे के सारे का जो है पतन होना स्टार्ट हो गया और इस प्रकार जो है पूंजीपति वर्ग पनपने लगे। और अगला देखेंगे आप लोग, मजदूर वर्ग की स्थिति दयनीय हो गई। मजदूर वर्ग जितने थे इनकी स्थिति जो है दयनीय हो गई, बहुत ही खराब हो गई और न इनको अधिकार मिला और न ही सुरक्षा मिला। इन्हीं परिस्थितियों ने
समाजवादी भावना को जन्म दिया। और यही सब जो परिस्थिति आ गई, उन्हीं सब के कारण जो है समाजवादी भावना को जो है जन्म हुआ। फिर अगला पॉइंट, तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है समाज के वर्ग दो भागों में बट गया। समाज जो है दो भागों में बट गया। तो एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो है श्रमिक वर्ग। एक जो है पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो है श्रमिक वर्ग। ये जो हुआ था औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था, इसके जो है बाद हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, श्रमिकों की बदहाली को देखकर कई विचारक सामने आए जिन्होंने इस शोषण को समाप्त करने का रास्ता सुझाया। यही विचार जो है समाजवाद कहलाया। देखिए, कुछ ऐसे भी समाज सुधारक थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने जो है इन श्रमिकों के बारे में सोचा, जिन्होंने जो है इन श्रमिकों के बारे में सोचा, और इन श्रमिकों के बारे में सोचा तो इन्हें जो है समाजवादी कहा गया। क्या कहा गया? समाजवादी, या चिंतक या लेखक या दार्शनिक कहा गया इन्हें ही। तो जानते हैं हम लोग जो है कौन कौन से समाजवादी हैं। तो देखिए, आधुनिक समाजवाद के चरण हम लोग देखेंगे तो ये दो प्रकार के चरण देखेंगे हम लोग, कि आधुनिक समाजवाद को दो भागों में बांटा गया। पहला जो है यूटोपियन समाजवाद, यानी कि कल्पनावादी समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद। तो कहने का मतलब वैज्ञानिक समाजवाद, यानी कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। वहीं वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को मार्क्सवादी समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यूटोपियन समाजवाद के बारे में। देखिए, हम लोग जो है यूटोपियन समाजवाद के बारे में पढ़ते हैं। तो यूटोपियन समाज विचारक जो है, समाजवादी विचारक कौन कौन से थे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, यूटोपियन समाजवादी में थे प्रमुख सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन। वहीं बात करें तो लुई फोरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन। तो इन्हीं चार के बारे में हम लोग जो है बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंट साइमन के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? सेंट साइमन। देखिए, सेंट साइमन जो है एक फ्रांसीसी विचारक थे। सेंट साइमन जो थे, सेंट साइमन वो फ्रांसीसी विचारक थे और ये समाजवादी थे। इन्होंने जो है समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करने और लोगों को एक दूसरे के शोषण करने के बदले मिलजुल कर काम करने की बात कही है। और ये जो इनका कहना था कि समाज के जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे का शोषण नहीं करें, बल्कि जो है साथ मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। प्रकृति में जितने भी चीज उपलब्ध हैं उन सब का जो है मिल बांट के जो है बंटवारा करके जो है यूज करे, और समाज जो है किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न करे। ये सेंट साइमन का कहना था, इनका मानना था। और इनका कहना था कि समाज को जो है निर्धन वर्ग के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए जो है कार्य करना चाहिए। इन्होंने जो है घोषणा किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। और इनका जो है घोषणा था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए, और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार क्या मिलना चाहिए? तो वेतन मिलना चाहिए। और आगे यही चलकर समाजवाद का जो है मूलभूत नारा भी बन गया। और इनका जो है घोषणा आगे चलकर समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। तो आप याद रखें, इनका घोषणा क्या था? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। ये था सेंट साइमन का घोषणा। और यही बाद में चल के जो है आगे चलकर ये मूलभूत नारा बन गया समाजवाद का। अगला जानते हैं हम लोग लुई फोरियर के बारे में। तो देखिए, इनके बारे में दो पॉइंट और है, वो भी जान लेते हैं। तो समाज को संगठित और सहयोगी बनाना चाहते थे। ये जो थे समाज को संगठित यानी कि एक सूत्र में बांधना, और वहीं जो है सहयोगी, एक दूसरे का जो है हेल्प करना, मदद करना, ये ऐसा समाज बनाना चाहते थे। पूंजीवाद का विरोध करना, और ये जो विचारक थे ये पूंजीवाद का विरोध करना करता था, कि श्रमिकों वर्ग को जो है हेल्प करते थे और पूंजीवादियों का जो है विरोध करते थे। अगला जो विचारक हम लोग देखते हैं यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर। अगला जो है चार्ल्स फॉरियर। देखिए, चार्ल्स फॉरियर भी जो है फ्रांसीसी विचारक और दार्शनिक थे।
चार्ल्स फूरियर भी जो है फ्रांसीसी दार्शनिक और विचारक थे, और ये आधुनिक जो है औद्योगिकवाद के विरोधी थे। जो आधुनिक औद्योगिकवाद है उनके जो है विरोधी था, और इनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में कार्य करना चाहिए, और जितने भी श्रमिक हैं इनको जो है बाहर जाने के बजाय अपने ही छोटे नगर या कस्बों में रह के जो है कार्य करना चाहिए। और ये जो थे औद्योगिकवाद के जो है विरोधी थे, ये औद्योगिकवाद के जो है विरोधी थे, और इनका मानना था कि मजदूर जो है बाहर न जाकर बल्कि अपने ही छोटे नगर या कस्बे जैसा कार्य हो वहाँ पे कार्य करना चाहिए। श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूहों की कल्पना की, इन्होंने जो है श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूहों की कल्पना की। अगला देखते हैं अगला विचारक के बारे में। तो देखिए अगला जो यूटोपियन विचारक है लुई बला है। कौन है? लुई बला। देखिए ये प्रथम, तो लुई बला जो है, देखिए लुई बला जो है प्रथम फ्रांसीसी विचारक तथा दार्शनिक है जिन्होंने जो है राजनीतिक में हिस्सा लिया। जिन्होंने कहाँ हिस्सा लिया? राजनीति में। और इन्होंने बताया क्या कि आर्थिक सुधारों को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार जो है आवश्यक है। तो लुई बला भी जो थे ये फ्रांस के ही थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। और ये फ्रांसीसी दार्शनिक और विचारक थे, और इनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार जो है आवश्यक है। सबसे पहले राजनीतिक सुधार जो है आवश्यक है। तो ये थे लुई बला। अगला देखते मेन जो है हम लोग का रॉबर्ट ओवन। प्रमुख यूटोपियन समाजवाद में जो है रॉबर्ट ओवन का नाम आता है। देखिए रॉबर्ट ओवन ने ही सर्वप्रथम समाजवाद शब्द की जो है यूज किया था, समाजवाद शब्द का जो है प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवन। और आप लोग याद रखेंगे सर्वप्रथम जो है समाजवाद का शब्द का यूज किए थे 1827 ईस्वी में। कब किए थे? 1827 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम जो है समाजवाद का शब्द का जो है प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा 1827 में किया गया। कब किया गया? 1827 में। और आप लोग याद रखेंगे ये ब्रिटेन के थे, यानी कि ये अंग्रेज थे। ये क्या थे? अंग्रेज। वो सब के बारे में हम लोग जो अभी पढ़े, लुई बला, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, ये सब जो है फ्रांसीसी विचारक थे, जबकि ये जो थे ब्रिटेन के थे, यानी कि ये अंग्रेज थे। तो इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश विचारक थे ये, और न्यू लोनार्क में जो है फैक्ट्री की स्थापना की। इन्होंने जो है क्या किया? न्यू लोनार्क में जो है फैक्ट्री की स्थापना की, जो कि स्कॉटलैंड के न्यू लोनार्क, वहाँ पे जो है फैक्ट्री की स्थापना की। इन्होंने जो है श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं देकर दिखाया कि संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक उत्पादक होते हैं, और इनका मानना था कि आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। देखिए ये किया इन्होंने सबसे पहले क्या किए, स्कॉटलैंड के न्यू लोनार नामक स्थान पे जो है एक फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री में जो है इन्होंने मजदूरों को यानी कि श्रमिकों को अच्छी वेतन, बेहतर सुविधाएं, हर एक चीज़ दिया। और इन्होंने पाया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी ज़्यादा जो है बढ़ गया। और तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। और इन्होंने जो है मजदूरों को खुश रखा, उनको जो है कम से कम काम करवाया, कम से कम यानी कि जो निर्धारित समय था वहाँ पे काम करवाया, ज़्यादा मजदूर पे प्रेशर भी नहीं दिया, मजदूरों के हितों के बारे में सोचे, बेहतर जो है सुविधाएं दी, वेतन दी, और तब जाके इन्होंने मुनाफा निकाला। तो फैक्ट्री का जो है मुनाफा कमा नहीं, फैक्ट्री लॉस में गया नहीं, बल्कि जो है फैक्ट्री और जो है प्रॉफिट हो गया। अतः इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर होते हैं, यानी कि उत्पादक होते हैं। तो मजदूर खुश हैं तो फैक्ट्री भी जो है बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगी, और फैक्ट्री भी जो है बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये था रॉबर्ट ओवन के बारे में। ये किनके बारे में था? रॉबर्ट ओवन के बारे में। तो रहने देते हैं हम लोग जो है आज की क्लास में इतना ही। आप लोग जो है इतना क्लियर करेंगे चैप्टर 2 से। तो ये था समाजवाद और साम्यवाद का यूटोपियन समाजवाद तक। कहाँ तक? यूटोपियन समाजवाद तक। तो यूटोपियन समाजवाद कहने का मतलब जो है काल्पनिक। कैसा? काल्पनिक। एक ऐसा जो है एक ऐसा समाज, ये सब क्या सोचे कि एक ऐसा समाज हो जिसमें लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले जो है मिलजुल कर कार्य करें। एक दूसरे का शोषण करने के बदले जो है
और मिलजुल कर कार्य करें, ये कल्पना थी, ये कल्पना ही रह गई। और काल्पनिक का अर्थ होता है एक ऐसा संसार मान लेना जहाँ पे लोग सब जो है मिलजुल कर रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हों, और कोई किसी का जो है शोषण नहीं कर रहा हो, सब जो है मिलजुल कर आपस में रह रहे हो। तो ये होता है काल्पनिक समाजवाद का अर्थ। तो आप लोग याद रखेंगे, जो काल्पनिक यूटोपियन समाजवाद था वो कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद था, और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को जो है वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। तो आप लोग जो है चारों यूटोपियन समाजवाद का नाम याद रखेंगे समाजवादी का। तो ये सब थे यूटोपियन समाजवादी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे चैप्टर 2 के लिए। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में अगले पॉइंट्स के साथ, तब तक इतना ही।